मेरे प्यारे मित्रों, दोस्तों, साथियों, सादर नमस्कार। मैं मिस्टर शांति लाल डंसिना, बड़ी डूमरपाली, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूँ। मित्रों, हर रोज़ की भांति आज भी एक बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण तो करते ही बनता है। मेरे साथ साथ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतःकरण में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करे। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, सविता देवता, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में उपस्थित सभी देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूप माताओं, बहनों, सादर प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार लेकर के आपके पास प्रस्तुत हूँ, जो आज का मुख्य विचार है। मनुष्य जीवन ऊंचे उद्देश्यों के लिए। उत्कृष्ट भावना से तुम जब तक भाव को छोड़कर जिस नए भाव को धारण करने का दृढ़ संकल्प करोगे, वही बनोगे, उसे ही प्राप्त करोगे। भगवान कृष्ण ने कहा है, अंत काल में यदि मेरा स्मरण करोगे तो मुझे प्राप्त करोगे। जिस भाव को अधिक सोचोगे, जिसे स्मरण करोगे, उसे ही प्राप्त करोगे। यह बात इस शरीर में भी संभव है। शास्त्रों में कहा है, एक जन्म माता पिता से होता है, वह भौतिक जन्म है। दूसरा जन्म गुरु के द्वारा होता है, यह स्थायी है। मित्रों, उपनिषदों में गुरु अनेक माने गए हैं। पशु, पक्षी, जड़, चेतन, बुरे भले सभी गुरु हो सकते हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा गुरु वह स्वयं है। तुम यह मानते हो कि मनुष्य अपनी हत्या कर सकता है, यह तुम्हारा अपूर्ण ज्ञान है। इसकी पूर्णता यह है कि मनुष्य अपने आप को मार भी सकता है और अपने आप को जन्म देकर जीवित भी रख सकता है। तुम शरीर नहीं, शरीर से तुम हो। तुम शरीर के लिए नहीं, शरीर तुम्हारे लिए है। इसलिए शरीर का जीवन और तुम्हारा जीवन पृथक वस्तु है। अपकीर्ति, अपमान और पराजय मृत्यु से भी बढ़कर हैं। कीर्ति के लिए, ऊंचे उद्देश्य के लिए मृत्यु का आलिंगन वीर पुरुष करते हैं। संसार की दृष्टि में यह जन्म है, जीवन है तुम्हारे सामने। प्रति क्षण जीवन और मरण के लक्षण आते हैं, उनमें से तुम जीवन का वर्ण करो। सच्चा जीवन प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प करो। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचार लेकर के आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सादर नमस्कार।